द्वितीय वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूं। पंडित स्वर्णभोग जी शास्त्री हमारे बीच में विद्यमान हैं। गुरुदेव के माध्यम से जो अध्यात्म क्रांति हुई है, ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव से पहले समयसार पठन में तो था, चर्चा तो होती थी, लेकिन जिस तरह से चर्चा गुरुदेव के बाद होती है, आत्मा की चर्चा जिस प्रकार से होती है, वैसी चर्चा पहले नहीं होती थी। तो क्या ऐसा कार्य हुआ जिसकी वजह से अध्यात्म क्रांति आज अपने चरम पर है और निरंतर हम सब उस चर्चा से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वह कार्य किस प्रकार हुआ, अध्यात्म क्रांति किस प्रकार हुई, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए पंडित स्वर्णभोग जी शास्त्री खनियादाना। कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलनिमग्नानन्तभावस्वभावैर्मुकुरवद्विकारः सन्ततं स्युस्त एव। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पण बत रहते अविकारी। निरंतर भेद विज्ञान मूलक अनुभूति को ऊर्ध्व रखते हुए दर्पण की भांति अप्रभावित रहते हुए तत्व ज्ञान को जिन्होंने साधा है, ऐसे गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्व वक्ता के माध्यम से आपने उनके जीवन को देखा। मेरा तो बहुत सा विषय आदरणीय दादा के वक्तव्य में आ ही गया है। कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, कम समय भी अपने पास कम है, उनको देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। उनकी अध्यात्म क्रांति को समेटते हुए युगल जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं। उसके कुछ अंश के माध्यम से ही हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे। रे उत्तुंग हिमाचल सा वे रोक बड़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भू पर। पर्वत ने भी उसे राह दी खंड खंड हो वज्र गिरा रे, पाखंडों के महल ढाला लोरों को तूफान चला रे। जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा बदली वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, उसने युग की धारा बदली वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा। एक दिव्य संदेश विश्व का चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे रे अणु की आज़ादी का शंख नाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढाला लोरों को तूफान चला रे। अगर हमें किसी के महात्म को देखना है तो एक बार हम उसके अभाव की कल्पना करें तो हमें ये समझ में आ सकता है कि उनका जीवन, उनका प्रदेय हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक बार आप उस दृश्य की कल्पना करके देखें जिस समय अपने ही परिवारजनों के द्वारा उल्हाना दी जा रही थी, संप्रदाय के माध्यम से प्रलोभन दिए जा रहे थे, समाज के माध्यम से काले झंडे दिखाए जा रहे थे, हितैषियों के द्वारा धुतकारा जा रहा था तो बैरियों के द्वारा धमकाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में सत्य का मार्ग चुनना, धर्म का मार्ग चुनना, यथार्थ मोक्ष मार्ग चुनना, यही वास्तविक क्रांति है। हमारे ऊपर कोई भी विकट परिस्थिति बनती है, थोड़ी भी प्रतिकूलता दिखती है तो सबसे पहले हम धर्म छोड़ते हैं। शारीरिक कोई व्याधि हो, पारिवारिक कोई समस्या हो, व्यापारिक कोई विकट परिस्थिति आई हो तो सबसे पहले हम धर्म छोड़ते हैं। वास्तव में गुरुदेव श्री के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कीमत पे
एकमात्र यह धर्म ही शरणभूत है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि इतने लोग उन्हें सुन रहे हैं, इतने लोग उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जिस दिन वे उमराला छोड़कर और वो जो सोनगढ़ आए और एक झोपड़ी में रहने का उन्होंने नक्की किया, मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या उस दिन उन्हें ये पता था कि ये संप्रदाय स्वीकार करेगा? क्या उन्हें ये पता था कि दिगंबर संप्रदाय में स्थान मिलेगा? क्या उन्होंने ये कल्पना की थी कि उनको बाद में सुना जाएगा, समझा जाएगा, समाज में इतना स्थान मिलेगा, इतना यश होगा? एकमात्र आत्मार्थ की भावना से उन्होंने वह निर्णय लिया था। हमें ये उनसे प्रेरणा मिलती है, ये सीख मिलती है कि वास्तव में यदि हमें जीवन में प्रभावना करनी है तो एकमात्र आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। जिनके जीवन में आत्मार्थ की भावना है, जो सच्चा आराधक है, वही वास्तविक प्रभावक हो सकता है। आज देखिए, हम ये देख पा रहे हैं कि भैया उन्होंने उस मार्ग को चुना और उनकी व्यवस्था बनी। मैं तो आपसे एक दूसरे दृश्य की कल्पना करने के लिए कहता हूँ कि मान लो व्यवस्था नहीं बनी होती, मान लो उन्हें दिगंबर संप्रदाय ने स्वीकार नहीं किया होता, मान लो उन्हें नहीं सुना जाता, उन्हें धुतकारा जाता, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता, लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है, तो भी उनकी साधना से उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम सेठ सुदर्शन की चर्चा करते हैं कि वहाँ उनके ब्रह्मचर्य की गीत गाते हैं और हम ये प्रेरणा देते हैं कि देखो आज वो जो सूली है वो पुष्प सैया बन गई, लेकिन मैं उस दृश्य को दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अगर वह सूली सैया नहीं बनी होती तो भी उससे सेठ सुदर्शन की जो साधना थी उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते थे। साधकों की साधना वह बाह्य परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। निर्ग्रंथ मुनिराज वन में बैठे हैं और वे आत्म स्वभाव को साध रहे हैं और उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इससे उनकी साधना का कोई संबंध नहीं है। उदय से किसी का जीवन डिफाइन नहीं होता, उदय से हमारा जीवन डिफाइन नहीं होता। ना तो पाप के उदय से कोई पापी होता है, ना पुण्य के उदय से कोई धर्मात्मा होता है। जो उदय से भिन्न अपने आत्मा का लक्ष्य करता है वही वास्तव में उस यथार्थ सुख का वेदन करता है। मैं तो अपने आप को देखता हूँ उस जगह पर ज्ञानियों का वास्तव में कितना उपकार रहा। सारी व्यवस्थाएं, मतलब उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित देखते हुए अपनी मति को व्यवस्थित किया और आराधना के मार्ग पर लगे रहे और प्रभावना उनके माध्यम से हुई। आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब सुविधाएं हैं, फिर भी यदि हम इस मार्ग से वंचित रह जाएं, हम आराधना के मार्ग से वंचित रहें, हम प्रभावना के मार्ग से वंचित रहें, इससे बुरा हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत कुछ उनके जीवन से हमें देखने सीखने मिल रहा है। मैं थोड़ा सा, वह आप लोग सब गुजराती थोड़ी बहुत तो सब जानते ही हैं, उस समय का जो दृश्य है, मैं उनके ही जो उद्गार हैं उसी भाषा में मैं एक बार वो अंश पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करना। उमराला में जब श्रेष्ठियों की मीटिंग हुई तो दामोदर जी ने जब ये सारा वृत्तांत सुना तो उन्होंने सिर्फ यही प्रयास किया कि कैसे परिवर्तन रोका जाए। तो उनके ये उद्गार थे, साहेब आप गमे ते वाँचो तेनो संग ने कोई बांधो नती, पर आप आ वेश ने संप्रदाय ने ना छोड़ो। गुरुदेव कहते हैं, भाई अंतर माँ कायिक बीजू राखबू ने बाह्य माँ कायिक बीजू कहबू, ये हमारो स्वभाव नहीं। दामोदर सेठ उनसे उग्र स्वर में कहते हैं, ध्यान रखजो, जो परिवर्तन करसो तो पछी कोई तमारे पासे आवसे पण नहीं, तथा तमे ज्यां जसो त्यां पण लोको नहीं आवे। लोको तमारी बात सांभळ से नहीं, लोको आहार पानी पण आपसे नहीं, परिणाम विचारी लो। गुरुदेव कहते हैं, साचू शू छे अने शू नहीं ये अमे जाणीए छीए। रही बात परिणामनी, तो जे परिणामनी तमे बात करी रह्या छो तेनी तो अमे कोई दिवस चिंता करी ज नथी, पण अमे जे करी रह्या छीए तेना फलमां तो अनंत संसारना अभाव थवानो छे
અમારો આ ભવ ભવના અભાવ કરવા માટે છે, કોઈ પણ પક્ષ કે સંપ્રદાયના પોષણ માટે નથી। आप विचार कर सकते हैं, आत्मार्थी हुए बिना ऐसे उद्गार हो नहीं सकते हैं। आप उनके उद्गारों में देखें, उनके व्याख्यानों में देखें, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ललक, एकमात्र ध्रुव की खुमारी। उनके स्वाध्याय में सबसे पहले आप सुनते ही हैं, वो उद्गार आप लोगों को ख्याल में होंगे ही। वीतराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा, त्रिलोकीनाथ परमात्मा, 100 इंद्रोनी उपस्थितिना समो शरणમાં, લાખો કરોડ દેવો કી હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર। एकमात्र धूप की खुमारी ये समय सार का बल है। 19 बार एक ही ग्रंथ पर पुनः पुनः स्वाध्याय, वह परोन्मुखी नहीं था, वह एकमात्र आत्मोन्मुखी। उन्हें ये समझ में आ रहा था कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये बातें मेरे कानों पड़ रही हैं। ये जो आज तत्व निर्णय का बल है, इसे मैं भोग रहा हूँ। निरंतर एकमात्र उसकी मस्ती। आप उन गाथाओं के मैं प्रवचन उठाकर देख रहा था, वास्तव में इतने अद्भुत उद्गार। अहम एक्को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो तम्मिथिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी। अहम एक्को खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा रूबी, नवियत्थि मज्ज किंचिवी परमाणु मात अन्नम परमाणु मित्तम पिए। आप इन गाथाओं के प्रवचन उठाकर सुने, आपको ये लगेगा कि बस उनके पास चमर नहीं है, वरना वे वहीं प्रवचन करते हुए नृत्य नहीं कर रहे हैं। बाकी इतना आनंद आप देख सकते हैं, ये एकमात्र उनके ध्रुव की मस्ती है और एकमात्र आत्मोन्मुखी लक्ष्य। सुखाल भाई ने उनसे कहा तारो तो तरे, उन्होंने तुरंत उसे सुधारा, तरे तो तारे है, जो तारता है वो तिरता है, ये झूठ है। जो स्वयं तिरता है उसके माध्यम से ही अन्य तारे जा सकते हैं। एकमात्र ध्रुव का लक्ष्य, जामनगर गए, वहाँ ताराचंद जी से मिले, उन्होंने कहा मन वचन काय की जो सरलता है वो धर्म है। तो तुरंत बोला अरे मन वचन काय की सरलता से तो शुभ नामकर्म का बंद होता है। जिस भाव से बंद होता है वहाँ से वास्तविक धर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता। व्रत दान आदि के जो भाव हैं वे होते हैं, लेकिन वहाँ से आप धर्म डिफाइन नहीं कर सकते। पुनः पुनः हम ये उद्गार सुनते हैं, ऊपर भी मैंने उसका जिक्र किया था। केवल ज्ञान के लक्ष्य से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से, एकमात्र ध्रुव के लक्ष्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत वास्तविक शुरुआत है। उसका उन्होंने अर्थ किया कि जो तुम अर्थ कह रहे हो कि मोक्ष के लक्ष्य से की गई शुरुआत मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास है, ये बात अच्छी है, लेकिन वहाँ पूर्णता का तात्पर्य है मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा वेदन जो कर रहा है वही वास्तव में उस परिपूर्णता को प्राप्त होता है। सेठ ने बोला महाराज दोष तो है ना, है? अरे पारिणामिक भाव को देख, दोष है कहाँ? तू तो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, शुद्ध ही तो है, तुझे कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने को है, पर इस प्रकार की आत्मोन्मुखी दृष्टि रखने वाले जीव के माध्यम से ही कोई क्रांति हो सकती है। हम भी अपने जीवन में आत्मोन्मुखी लक्ष्य रखें तो ही वास्तव में हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और हमारे माध्यम से निर्दोष प्रभावना हो सकती है। बस अंत में 2 पंक्तियाँ दोहराते हुए उनकी क्या अध्यात्म क्रांति रही, क्या योगदान रहा, एक भजन में बहुत अच्छा उसको चित्रित किया है। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का माप था, वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओमकार नाद से, करता कर्म की भ्रांति करती अवसान थी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी, चेतन है जानन हारा बतलाया शान से,
गूंज गया भारत सारा ओमकार नाद से। उनकी जैसी दृढ़ता, उनकी जैसी निर्भीकता, निर्भय परिणति का अंश भी मेरे जीवन में आए, वही वास्तव में उनकी जन्म जयंती मनाना है। इस भावना से अभी वाणी को विराम दें। आत्मोन्मुखी होकर स्व को प्राप्त करने के लिए निज की ओर जो यात्रा उन्होंने की, उससे ही कारवां बढ़ता गया। अपने आप ही लोग जुड़ते गए। कोई क्रांति करने के उद्देश्य से उन्होंने नहीं किया। अपने आप को जानने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसमें जो उनकी दृढ़ता थी, वही अध्यात्म क्रांति का मूल कारण है। ऐसी मार्मिक चर्चा स्वानुभव जी शास्त्री ने यहाँ से की है। आप भी इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट से जुड़ करके तत्व ज्ञान की गतिविधियों में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।